नमस्कार, नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय की अध्ययन की श्रृंखला में भाग 1 से लेकर भाग 12 तक हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन को मोह से व्याकुल देखकर युद्ध की उस परिस्थितियों में युद्ध करने के लिए पीछे हटता देखकर, अपने कर्तव्य को न समझ पाता देखकर, उसकी दुविधा को देखकर श्री कृष्ण से आत्मा की अमरता का संदेश देते हैं, क्षत्रियोचित कर्म और उसके कर्तव्य का बोध कराते हैं और इस क्रम में उसे ज्ञान योग का संदेश देते हैं। ज्ञान योग समझाते हैं कि क्या है और ज्ञान योग के बाद बारी आती है कर्म योग की। तो कृष्ण भगवान विभिन्न श्लोकों के माध्यम से उसे कर्म योग समझा रहे हैं और वही हम भाग 11 से भाग 12 और अब भाग 13 में देखेंगे कि कर्म योग आगे के क्रम में कृष्ण क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धियो शरणम अनिगच्छ प्रपणः फल हेतु। हमने पहले पढ़ा था कि वो कहते हैं कि कर्म निष्काम करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म निष्काम होना चाहिए, कर्म फल की इच्छा से रहित होना चाहिए, आसक्ति से रहित होना चाहिए। सिर्फ कर्म करने में ही हमारा अधिकार हो, फल में ना हो। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। हे धनंजय, इस समता रूपी बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के हैं। बुद्धियो शरणम अनिगच्छ प्रपणः फल हेतवा। इसलिए तुम सम बुद्धि का ही आश्रय लो, क्योंकि आसक्ति पूर्वक कर्म करने वाले अत्यंत दीन हैं। यानी कि जो लोग सकाम कर्म करते हैं, आसक्ति से युक्त होकर कर्म करते हैं, फल की इच्छा के कारण कर्म करते हैं, वह कर्म हीन कर्म की श्रेणी में आते हैं। ऐसे कर्म करने वाले दीन होते हैं। हमें समता रूपी बुद्धि योग से कर्म करना है, यानी कि फल की इच्छा से रहित, फल जो भी हो उसे समभाव से स्वीकार करना। समत्व योग उच्यते, अभी पिछले श्लोक में पढ़ा था हमने, यानी कि समता से युक्त बुद्धि है उसे ही योग कहा जाता है। तो हमें समता वाला योग देखना है। हम अपने बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के हैं, यानी सकाम कर्म नहीं करना है, निष्काम कर्म। कर्म तो करना है, बिना कर्म किए तो नहीं रहा जा सकता, लेकिन कैसा कर्म? निष्काम कर्म। सकाम कर्म से मुक्त होकर के सम बुद्धि का आश्रय लेते हुए आसक्ति से रहित कर्म करना है, यही कर्म योग है। और जो लोग ऐसा नहीं करते, जो आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं, वह अत्यधिक दीन होते हैं और उसके परिणाम सुखद नहीं होते। बुद्धियो शरणम अनिगच्छ प्रपणः फल हेतुवा। फल हेतु यानी फल की कामना से जो लोग कर्म करते हैं वो कृपण होते हैं, दीन होते हैं। इसलिए तुम समबुद्धि की शरण में जाओ और कर्म बुद्धि, बुद्धि योगा, कौन सी कर्म? समबुद्धि का आश्रय लेकर बुद्धि योग से सकाम कर्म त्याग दो और निष्काम कर्म की ओर प्रेरित हो। यही कल्याण का मार्ग है और यही कर्म। बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युञ्जस्य योगः कर्मसु कौशलम्। अभी हमने पहले पढ़ा था समत्व योग उच्यते, और अब दोबारा कृष्ण भगवान योग की क्या परिभाषा दे रहे हैं? योगः कर्मसु कौशलम्, कर्मों में कुशलता है योग। कैसी कुशलता? ऐसा कर्म जो कामना से रहित हो, आसक्ति से रहित हो, फल की इच्छा में समभाव रहना, यानी जो भी परिणाम हो उसमें समभाव हो, ऐसा योग समयोग कहलाता है। बुद्धि युक्तो जहाति, सम यानी बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से इसी लोक में मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम समत्व रूप योग के लिए प्रयत्न करो। यह समत्व रूप योग जो है वही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर हम कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, और फल मिलेगा तो उसका भोग भी करना होगा, तो कैसे इस कर्म बंधन से मुक्त हुआ जाए? यानी कि कर्म का फल, कर्म करना आवश्यक है। शरीर रहते हुए कर्म हीन नहीं हो सकता मनुष्य, तो फिर क्या किया जाए? कर्म किया जाए तो उसका फल मिलता है, और फल मिलता है तो उसका भोग करना पड़ता है, और भोग करने के लिए जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। तो अब इस कर्म बंधन से कैसे छूटा जाए? यानी कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा, और फल चाहे अच्छा हो या बुरा, भोग दोनों का ही करना होगा। तो इसके लिए उपाय क्या गीता में बताया गया? श्री कृष्ण कहते हैं इसका एक ही उपाय है कर्म बंधन से छूटने का,
कि समत्व रूप से अगर हम कर्म करते हैं, समबुद्धि से कर्म करते हैं, यानी कि कर्म हो आसक्ति रहित, कर्तव्य मानकर कर्म करना है, आसक्ति और कामना से रहित होकर कर्म करना है, और उसका जो भी परिणाम यानी फल जो भी हमें मिलता है अच्छा या बुरा, उन दोनों उस सब में समभाव रहना है, तो फिर हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीत उभय सुकृत दुष्कृते, बुद्धि को जहातीत त्याग कर बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से इसी लोक में मुक्त हो जाता है। उभय किससे? पुण्य और पाप, सुकृत दुष्कृत, अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी कर्म है, इस बुद्धि योग से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तस्माद योगाय युञ्जस्, इसलिए समत्व रूप योग के लिए प्रयत्न करो, समत्व भाव से समत्व योग का आश्रय लेकर कर्म करो। योगः कर्मसु कौशलम, और कर्म में इस प्रकार की कुशलता, संभाव हो जाना, आसक्ति रहित हो जाना, यही कर्म फल के छूटने का, मुक्त होने का उपाय है। कर्म जह बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः कर्म फल विनिर्मुक्तः पदम गच्छत्य नाम्यम, क्योंकि कर्म बुद्धि से युक्त मनीषी भी कर्मों के फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कर्मजः बुद्धि युक्ता, यानी कि कर्म तो कर रहे हैं, पर कर्म करने में क्या करना है? कर्म बुद्धि से युक्त यानी समबुद्धि वाला होकर जब व्यक्ति मनुष्य विचारक या ज्ञानी कर्म करता है, तो वह कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल का त्याग कर देता है, यानी कि वो कर्म का फल जो से मिलता है उसका भोग उसे नहीं करना होता, उसमें बंधता नहीं है, वो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, और फिर वह जन्म और बंधन की से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, यानी कि उसको भोग करने के लिए उसे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ता। तो करना क्या है? कर्म जहाँ बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा, कर्म बुद्धि को त्याग कर समबुद्धि का आश्रय लेकर फल को निष्काम कर्म करते हुए फल का त्याग करना, यही जन्म और मृत्यु से मुक्त होने का उपाय है। यदा ते मोह कलिकम बुद्धिर्व्यतितरसति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च, इस प्रकार कर्म करते हुए, किस प्रकार? संभाव से, आसक्ति रहित कर्म करते हुए, जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और भविष्य में सुनने वाले सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। यानी कि जब हम समबुद्धि को प्राप्त कर लेंगे, हम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, हम कल फल के यानी कर्म करा और उसका जो भी फल है उसके परिणाम में संभाव हो जाएंगे। तो इस प्रकार जब हम कर्म करते हैं, तो इस समय जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, मोह कलितम बुद्धि व्यतिरस्य तरस्यति, यानी कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर लेगी, यानी मोह में नहीं फंसोगी, माया मोह में, उस समय तुम सुने हुए और भविष्य में सुनने वाले तथा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च, यानी कि जो भविष्य में सुनोगे या जो सुना है, पहले सुना है, वो सभी से को भोगों को त्याग करके वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे, यानी कि आसक्ति रहित हो जाओगे, और यही मुक्ति का मार्ग है। तो जो भी श्लोक अभी हमने पढ़े, इसमें देखा कि किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त होने का मार्ग गीता में श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया है। आसक्ति रहित कर्म, निष्काम कर्म। कुछ प्रश्न देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को किस बुद्धि का आश्रय लेने की सलाह दे रहे हैं? अभी बार बार हम लोग यही रिपीट कर रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं कि अर्जुन को समबुद्धि का आश्रय लेने की सलाह दे रहे हैं। समबुद्धि, कर्म बुद्धि यानी कि निष्काम कर्म से युक्त बुद्धि, और फल की आसक्ति से रहित बुद्धि की सलाह दी। गीता में योग की क्या परिभाषा दी गई? अभी इसमें योगः कर्मसु कौशलम पढ़ा था हम लोगों ने, कि किस प्रकार समबुद्धि से युक्त जब हम कार्य करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो वही योगः कर्मसु कौशलम, वही योग जो है हमें कर्मों में कुशलता ला करके कर्म फल से मुक्त कराने का, कर्म बंधन से मुक्त कराने का मार्ग देता है। व्यक्ति कर्म फल के बंधन से मुक्त कैसे हो सकता है? वही बात है कि कैसे हो सकता है? कर्म किया तो फल मिलेगा, लेकिन अगर निष्काम कर्म है, कर्ता की भावना से रहित कर्म है,
समबुद्धि से किया गया कर्म है, तो फिर वो कर्म फल के बंधन से मुक्ति दिलाता है। मोह रूपी दलदल में निकलकर व्यक्ति की किस अवस्था को प्राप्त हो जाता है? अभी अंतिम श्लोक में हम लोग पढ़ रहे थे कि मोह रूपी दलदल से जब व्यक्ति निकल जाता है तो वैराग्य की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, यानी कि फिर उसको माया मोह से मुक्ति मिल जाती है और उसके लिए सब चीजें संभव हो जाती है, और वही अवस्था वैराग्य की अवस्था कहलाती है। तो अभी बहुत सुंदर श्लोक पढ़े, जीवन में इनका पालन करना, इनको धारण करना, इनको समझना, इन्हें अपने जीवन में उतारना, ये सब बहुत आवश्यक है। अगर हम ये कर लेते हैं तो अगर गीता के इस संदेश से हम प्रेरित हो जाते हैं और अपने आचरण में इसको उतारने का प्रयास करते हैं, तो हम भी अर्जुन की तरह दुविधा से मुक्त होकर के जीवन का सच्चा मार्ग पा सकते हैं, गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे आने वाली कड़ियों में और क्या संदेश है गीता का, श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को जो दिया गया है और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी के लिए है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।